अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज। कैलकुलेट द सिंपल मूविंग average of 3 years from the following data. Of 3 years from the following data. From the following data. इस डेटा में से ईयर्स वैल्यूज, ये उसने दिया हुआ ईयर्स और नीचे है वैल्यूज। ईयर्स में 2001, 2002, 2003, 2004, इसी तरह 5, 2005, 2006, 2008, 7, 6 के बाद 7 आ गया, 7 है, फिर 2008, 2009, लास्ट पे है 2010। ये आ गया हमारे पास। 2001 में वैल्यू जो है 102, फिर 108, 130, 140, 158, 180, 196, 210, 220, 210, 220 और लास्ट पे है 230। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लिखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया हुआ, इस डाटा में से हमने 3 इयर्स मूविंग एवरेज लेनी है। 3 इयर्स ऑफ अ मूविंग एवरेज इस डाटा में से लेनी है। यहां पे कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आ जाएगा ईयर्स का, ये पहला कॉलम। नेक्स्ट वैल्यूज, वैल्यूज ये आ गया। इधर हम लिखेंगे सिंपल मूविंग ऑफ 3 इयर्स। ये कॉलम बनाएंगे क्योंकि उसने कहा क्या कैलकुलेट करना, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स की सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड करनी है, इसलिए मैंने ये वाला तीसरा कॉलम जो था यहाँ पे मूविंग ऑफ 3 इयर्स ले लिया। यहाँ पे एवरेज लूंगा इसमें, इस कॉलम में। ये आ गया। इधर टोटल और इधर एवरेज। इसमें एवरेज आएगी मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स की मूविंग एवरेज इस कॉलम में आएगी, इस कॉलम में। और इसमें टोटल आएंगे 3 इयर्स के टोटल, इधर 3 इयर्स की मूविंग एवरेज। यहां पे अब लिखते हैं। सबसे पहले ईयर कौन सा है, 2001। डाटा वैसे ही लिख लेना, 2002, 2003, 2000, फिर क्या है 3 के बाद 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और लास्ट पे है
2010, ये हमने ईयर्स लिख लिए। कॉलम बन रहे। 2001 के लिए वैल्यू क्या है? 102। 2002 के लिए 108, 130, 140, 158, ये वैल्यूज चल रही। 2006 के लिए 180, 2007 के लिए 196, 196, 2008 के लिए 210, फिर 2009 के लिए 220 और 2010 के लिए 230, ये वैल्यूज़ आ गई। इधर टोटल हमने लिखना है। टोटल जब लिखना, मूविंग एवरेज कितनी है 3 इयर्स की, ये लिखा हुआ मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स की मूविंग एवरेज है, हमने वैल्यूज से लेनी है 3 इयर्स। अभी तक मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, ये वाला सारा क्वेश्चन लिखा, कॉलम बनाए, ये ईयर्स का कॉलम, इधर ईयर्स दिए थे, ये रो में थे, मैंने कॉलम में लिख दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यूज, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना था, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों की सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड करनी थी। यहाँ पे मूविंग ऑफ 3 इयर्स आ गया, टोटल, इधर एवरेज, इधर टोटल करेंगे 3 सालों के लिए और इधर एवरेज आएगी। ये जो है हमारे पास पहले वाला, इधर हमने डॉटेड लाइन लगा देनी, इसमें कुछ नहीं लिखना पहले में, ना ही लास्ट में कुछ लिखना। जब यूं आ जाए मूविंग एवरेज लिखना हो, पहले को भी छोड़ देना, लास्ट को भी छोड़ देना। ये जो है बाकी बॉक्सेस बचे, इनमें वैल्यूज आएंगी। पहले को भी छोड़ दिया, लास्ट को भी छोड़ दिया, इसमें आएंगे। टोटल कितने ईयर्स हैं, 3 ईयर्स, 3 सालों की वैल्यूज लिखते जाना। यानी इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, इन तीनों को ऐड करके 102 जमा 108 जमा 130, इन तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। ये है टोटल लेने का सिस्टम जो है। टोटल हम किस तरह लेंगे, इन तीनों को ऐड करके, क्योंकि 3 इयर्स मूविंग एवरेज उसने कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर, इसलिए 3 वैल्यूज को ऐड करना। 102 1 जमा 108 जमा 130, 102 प्लस 108 प्लस 130, इनको ऐड किया, आंसर आ गया 340। इन तीनों को ऐड किया, 340 आंसर आ गया यहाँ पे। अब पहले वाले को छोड़ देना, नेक्स्ट 3 को ऐड करना, यानी 108 जमा 130 जमा 140, इनको ऐड करके यहाँ पे लिखना 108 जमा 130 जमा 140, इनको हम ऐड करेंगे। जब इनको ऐड किया 378 आ गया, इन तीनों को ऐड करके आया आंसर। अब 108 को भी छोड़ देंगे। अब 130 जमा 140 जमा 158, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। अब एक को छोड़ते जाना, 130 जमा 140 जमा 158, 130 जमा 140 जमा 158, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 428। इन तीनों को ऐड किया। अब 130 को भी छोड़ देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को एक करके छोड़ते जाना। 130 को छोड़ देंगे, नीचे वाले को मिला लेंगे। 140 जमा 158 जमा 180, 140 जमा 158 जमा 180, 180, ये आ गया 478। इसको भी हमने लिख लिया। अब 140 को भी छोड़ देंगे, 140 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट 3 आ जाएंगे। 158 जमा 180 जमा 196, 158 जमा 180 जमा प्लस 196। जब हमने इनको ऐड किया 534। अब 158 को भी छोड़ देंगे, 180 प्लस 196 प्लस 210, 180 110 जमा 196 196 प्लस 210 210, आंसर आ गया इसका 560। ये आ गया हमारे पास 586, 586 जब हमने इन तीनों को ऐड किया। अब इसको छोड़ देंगे 180 को, 180 को छोड़ देंगे 196 प्लस 210 प्लस 220, 196 प्लस 210 प्लस 220,
जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 626, इन तीनों को ऐड करके। अब इसको भी छोड़ देंगे हम 196 को, जब 196 को छोड़ देंगे ये 3 बच गए, 210 जमा 220 जमा 230, 210 जमा 220 जमा 230, जब इनको ऐड किया आंसर आ गया 660। इधर अब एवरेज लेनी है। एवरेज किस तरह लेनी, ये 340 है। ऐड कितनी टर्म्स को किया था, 1 2 3 को ऐड किया था, फिर 340 आया था। एवरेज जब लेनी, इसको 3 पे डिवाइड कर देना, 340 डिवाइडेड बाई 3, जो आंसर है यहाँ पे लिख लेना। यानी हमने इसको 3 पे डिवाइड करके आंसर इधर लेना, क्योंकि ये एवरेज है। हमने 3 टर्म्स को ऐड किया था, 3 पे डिवाइड करवाएंगे। किसी की एवरेज किस तरह लेते हैं, जिस तरह मीन लेते हैं डायरेक्ट मेथड से, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास एवरेज आ जाता, मीन आ जाता। हमने इन 3 को ऐड किया तो 340 आया। जब इसकी एवरेज लेनी 3 पे डिवाइड करवा दे, इसकी एवरेज लेनी इसे भी 3 पे डिवाइड करवा दे। यानी तमाम की एवरेज किस तरह आएगी, 3 पे डिवाइड करवा के, 378 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी 428 डिवाइडेड बाई 3, इनको हम 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 478 डिवाइडेड बाई 3, 534 डिवाइडेड बाई 3, सबको 3 पे डिवाइड करवाते जाना, 586 डिवाइडेड बाई 3, 626 डिवाइडेड बाई 3 और 660 डिवाइडेड बाई 3, सबको हमने 3 पे डिवाइड करवाना और यूँ आंसर ले लेंगे। ये हमारे पास 3 इयर्स मूविंग एवरेज आ जाएगी। 340 डिवाइडेड बाई 3, जब इसको 3 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 113.33, 113.33, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह 378 को डिवाइड करवाएंगे 3 पे डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ गया 126। अब 428 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 428 डिवाइडेड बाई 3 पे डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 142.667, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट 478 को डिवाइड करवाएंगे 3 पे डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आ गया 159.33, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 534 डिवाइडेड बाई 3, इसे भी 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 178 आ गया आंसर। अब 586 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आया हमारे पास 195.33, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है 626 को डिवाइड करवाएंगे 3 पे, 626 को 3 पे डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 208.667। लास्ट है 660 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आ गया 220। ये हमने मूविंग एवरेज फाइंड कर लिया फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स का मूविंग एवरेज किस तरह फाइंड करना था, पहले इयर्स जो वैल्यू दी हुई थी ये आ गई, इयर्स भी आ गए, वैल्यूज़ भी आ गई। इधर एक कॉलम बनाना जिसमें लिखना मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स की मूविंग एवरेज, इधर टोटल इधर एवरेज। पहले वाला बॉक्स भी छोड़ देना, लास्ट भी छोड़ देना, इधर वैल्यूज़ लिखनी है इन 3 टर्म्स को ऐड करके, पहली जमा दूसरी जमा तीसरी, ये वाली वैल्यू। अब पहली को छोड़ देना, नेक्स्ट 3 को ऐड करना, इसमें लिख देना, इसको छोड़ देना दूसरी को, नेक्स्ट 3 को ऐड करना, इसमें लिख देना, फिर नेक्स्ट 3 को ऐड करना, इधर लिख देना। इसी तरह हम इन 3 को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, इन 3 को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, यूँ 3 को ऐड करते जाना, यहाँ पे लिखते जाना, ऊपर वाली छोड़ते जाना, नीचे वाली एक एक लेते जाना। जब हमने लिख लिया अब एवरेज लिखना, 3 पे डिवाइड करेंगे, इसे भी 3 पे डिवाइड करके आंसर आ गया, इसे भी 3 पे, तमाम को 3 पे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा वो आएगा सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स, उसे हम बोलेंगे सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स, वही हमने फाइंड करनी थी। यह था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।